सभी बच्चों को मेरा नमस्कार। मैं कैलाश ठाकुर आज आपके सामने लेकर आया हूँ कक्षा 5वीं की हिंदी की पाठ्य पुस्तक रिमझिम में संकलित कविता खिलौने वाला। बच्चों, पिछले कल हमने इस कविता का आधा भाग पढ़ लिया था और जो बाकी बचा हुआ आधा भाग है उसको हम आज पढ़ने जा रहे हैं। इसमें सबसे पहले तो हम बाकी बची हुई कविता को पढ़ेंगे, उसके बाद हम इसकी व्याख्या के ऊपर जो है चलेंगे। तो शुरू करते हैं, पहले कविता को पढ़ते हैं। अम्मा तुमने तो ला करके मुझे दे दिए पैसे चार, अम्मा तुमने तो ला करके मुझे दे दिए पैसे चार, कौन खिलौना लेता हूँ मैं, तुम भी मन में करो विचार। तुम सोचोगी मैं ले लूंगा तोता बिल्ली मोटर रेल, तुम सोचोगी मैं ले लूंगा तोता बिल्ली मोटर रेल, पर माँ यह मैं कभी न लूंगा, ये तो है बच्चों का खेल। मैं तलवार खरीदूंगा माँ या मैं लूंगा तीर कमान, मैं तलवार खरीदूंगा माँ या मैं लूंगा तीर कमान, जंगल में जा किसी ताड़का को मारूंगा राम समान। तपसी यज्ञ करेंगे असुरों को मैं मार भगाऊंगा, तपसी यज्ञ करेंगे असुरों को मैं मार भगाऊंगा, यूं ही कुछ दिन करते करते रामचंद्र बन जाऊंगा। यही रहूंगा कौशल्या में तुमको यहीं बनाऊंगा, यहीं रहूंगा कौशल्या में तुमको यहीं बनाऊंगा, तुम कह दोगी वन जाने को हंसते हंसते जाऊंगा। पर माँ बिना तुम्हारे वन में मैं कैसे रह पाऊंगा, पर माँ बिना तुम्हारे वन में मैं कैसे रह पाऊंगा, दिन भर घूमूंगा जंगल में लौट कहाँ पर आऊंगा। किससे लूंगा पैसे रूठूंगा तो कौन मना लेगा, किससे लूंगा पैसे रूठूंगा तो कौन मना लेगा, कौन प्यार से बिठा गोद में मनचाही चीजें देगा। ये तो थी कविता की कुछ पंक्तियां जो हमने पढ़ी। इसके बाद हम चलते हैं इसकी व्याख्या के ऊपर। तो शुरू करते हैं तीसरे शब्दार्थ की व्याख्या, तो जो कि इस प्रकार से है। अम्मा तुमने तो ला करके मुझे दे दिए पैसे चार, कौन खिलौना लेता हूँ मैं, तुम भी मन में करो विचार। इन पंक्तियों में बच्चा जो है अपनी माँ से कहता है कि माँ आपने तो मुझे 4 पैसे दे दिए हैं खिलौने खरीदने के लिए, लेकिन मुझे अब ये भी बता दो कि मैं इन सभी खिलौनों में से, यहाँ पे देखो गाड़ी है, बिल्ली है, तोता है, रेलगाड़ी है और तलवार है, तीर कमान है, इन सभी खिलौनों में से मैं क्या क्या खिलौने जो है लूँ। ये अपनी बच्चा जो है अपनी माँ से पूछ रहा है। और उससे आगे चलते चलते बच्चा बोलता है तुम सोचोगी मैं ले लूँगा तोता बिल्ली मोटर रेल, पर माँ यह मैं कभी ना लूँगा, ये तो है बच्चों का खेल। साथ ही साथ बच्चा अपनी माँ से ये भी बोलता है कि माँ अगर तुम ये सोच रही हो कि मैं ये गाड़ी मोटर गाड़ी जो या बिल्ली या तोता या कोई रेलगाड़ी खरीदूँगा, तो मैं ऐसा कुछ नहीं खरीदूँगा, क्योंकि ये सभी जो है वो छोटे छोटे बच्चों के खेल है और मैं तो बड़ा हो गया हूँ। मैं तलवार खरीदूँगा माँ या मैं लूँगा तीर कमान, जंगल में जा किसी ताड़का को मारूंगा राम समान। इन पंक्तियों में बच्चा कहता है कि माँ ऊपर वाले खिलौने तो मैं नहीं लूँगा, लेकिन हाँ मैं ये तीर कमान और तलवार जरूर लूँगा, क्योंकि जिस तरह भगवान राम जी ने, आप यहाँ देख सकते हो, देखो राम जी भगवान यहाँ पे वध कर रहे हैं राक्षसी का, तो उसी प्रकार मैं भी वन में जाकर ताड़का जैसी और राक्षसियों का वध करूँगा और भगवान राम की तरह उनको मारूंगा। तपसी यज्ञ करेंगे असुरों को मैं मार भगाऊंगा, यूं ही कुछ दिन करते करते रामचंद्र बन जाऊंगा। इन पंक्तियों में बच्चा कहता है कि मैं जो है जंगल में जब जाऊंगा तो सभी असुरों, सभी राक्षसों, आप यहाँ देख सकते हैं राक्षस की जो है फोटो है, इस तरह के सभी राक्षसों को मैं जो है यहाँ से मार भगाऊंगा। और जो तपसी है, जो तपसी का अर्थ है ऋषि मुनि, ताकि ऋषि मुनि जो है जितने भी है वो अशांति के साथ जो है यज्ञ कर सके वहाँ पे। और इसी तरह मैं वहाँ पे जंगल में जाकर इन सबकी सेवा करूँगा और ऐसे ही दिन करते 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 मैं भगवान रामचंद्र की तरह बन जाऊँ। यही रहूँगा कौशल्या में तुमको यही बनाऊँगा, तुम कह दोगी वन जाने को हंसते हंसते जाऊँगा। अभी पिछली पंक्तियों में बच्चे ने माँ को बोला था कि वह रामचंद्र जी की तरह बन जाएंगे, तो उन्हीं को आगे यहाँ जोड़ते हुए वह कहता है कि माँ कि मैं अपनी कौशल्या माँ के पास ही रहूँगा और मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगा। लेकिन साथ साथ बच्चा ये भी कहता है कि अगर तुम
मुझे यह जाने का आदेश दोगी, वन जाने का आदेश दोगी, वन मतलब जंगल, जंगलों में जाने का आदेश दोगी तो मैं वहाँ भी हंसते हंसते हुए चला जाऊँगा, क्योंकि अगर माँ मुझे आदेश देगी तो मैं आपके आदेशों की पालना जरूर करूँगा। पर माँ बिना तुम्हारे वन में मैं कैसे रह पाऊँगा, दिन भर घूमूंगा जंगल में, लौट कहाँ पर आऊँगा। इन पंक्तियों में बच्चा कहता है कि माँ मैं जंगल तो चला जाऊँगा आपकी आज्ञा के अनुसार, लेकिन तुम्हारे बिना जो वन में मैं कैसे रह पाऊँगा, मुझे आपकी बहुत याद आएगी। और सारा दिन जंगल में घूमता घूमता जब मैं थक जाऊँगा तो मैं उसके बाद लौट कर वापस कहाँ पर जो है आऊँगा। किससे लूँगा पैसे, रूठूंगा तो कौन मना लेगा, कौन प्यार से बिठा गोद में मनचाही चीज़ें देगा। इन पंक्तियों में बच्चा कहता है कि अगर मैं जंगल में ही रहा तो मैं जो पैसे जो है किससे लूँगा। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग, जो बच्चे को हम बड़े लोग या मम्मी पापा जो पैसे देते हैं, तो इसी तरह बच्चा बोलता है कि मुझे पैसे कौन देगा, और जब मैं रूठूंगा तो मुझे अपनी गोद में कौन बिठाएगा। यहाँ जैसे माँ अपने बच्चे को प्यार कर रही है तो सभी माँ जो होती है अपने बच्चे को प्यार करती है, तो इसी प्रकार बच्चा भी बोलता है कि मुझे जब मैं रूठूंगा तो मुझे कौन मनाएगा, और मुझे अपनी गोद में बिठाकर मनचाही चीज़ें जो है खाने को कौन देगा। ये तो थी, इसी के साथ सलाद खत्म होता है। और ये तो थी हमारी बहुत ही अच्छी कविता जो कि यहीं समाप्त होती है। इसी के साथ सभी को नमस्कार।